ग्रामीण भारत में खिसकते जनाधार से चिंतित कांग्रेस ने पीवी नरसिम्हा राव, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ग्रामीणों को स्थानीय शासन और विकास में सक्रिय भागीदारी देने के लिए 73वें संशोधन द्वारा संविधान में भाग 9 जोड़कर पंचायत को स्थानीय सरकार की मूल संवैधानिक और लोकतांत्रिक संस्था बनाया। संशोधन को राज्य विधानमंडलों की सहमति और राष्ट्रपति की स्वीकृति से 24 अप्रैल 1993 से लागू किया गया। इसलिए 24 अप्रैल को पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है। पंचायत वास्तव में ग्रामीणों द्वारा ग्रामीणों के लिए स्थानीय सरकार की संस्था है। इसकी 5 प्रमुख विशेषताएं हैं। 1. पंचायत को अनुच्छेद 243 के तहत स्थानीय सरकार का संवैधानिक दर्जा। 2. पंचायत को अनुसूची 11 के तहत शक्तियों का बंटवारा। 3. महिलाओं और कमजोर वर्गों को आरक्षण। 4. स्थानीय विकास और सामाजिक न्याय का प्रावधान। 5. ग्राम सभा को प्रत्यक्ष लोकतंत्र की स्थायी संसद का दर्जा। संविधान में ग्राम सभा और पंचायत को स्थानीय शासन की मूल इकाई बनाया गया है। जैसे केंद्र सरकार सारे देश के लिए, राज्य सरकार राज्य के लिए है, वैसे ही स्थानीय सरकार स्थानीय शासन के लिए बनाई गई है। पंचायतों में त्रिस्तरीय, द्विस्तरीय यानी गांव स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद का प्रावधान है। गोवा जैसे कुछ राज्यों में द्विस्तरीय पंचायतों का प्रावधान किया गया है। देश में करीब 2.5 लाख पंचायतें हैं। आरक्षण पंचायतों में लोकसभा और विधानसभा की तरह हर 5 साल में करीब 30 लाख नुमाइंदे चुने जाते हैं, जिनमें 10 लाख महिलाएं हैं। 1/3 पंचायत अध्यक्ष पद भी महिलाओं के लिए रिजर्व हैं। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ी जाति तथा महिलाओं के लिए आरक्षण है। अनुसूचित क्षेत्रों में प्रत्येक पंचायत में कम से कम आधी सदस्य सीटें तथा पंचायत अध्यक्ष के सभी पद अनुसूचित जनजातियों के लिए रिजर्व हैं। अवधि लोकसभा, विधानसभा की तरह अनुच्छेद 243 के तहत पंचायतों की अवधि 5 साल की है। इससे पहले विघटन होने पर राज्य चुनाव आयोग द्वारा 6 माह के अंदर चुनाव कराना जरूरी है। ग्राम सभा प्रत्यक्ष लोकतंत्र की स्थायी संसद है, जिसका प्रत्येक वयस्क ग्रामीण सदस्य होता है। स्थानीय सरकार स्थानीय शासन और विकास के लिए ग्राम संसद के प्रति जवाबदेह है। ग्राम सभा गांव के सभी वर्गों के नागरिकों को ग्रामीण विकास संबंधी योजनाओं, स्कीमों एवं प्रस्तावों पर खुले रूप से चर्चा करने, अनुमति देने, खारिज करने तथा पंचायत के कार्यों का लेखा जोखा करने का समान अवसर देकर सामाजिक न्याय सुनिश्चित करती है। ग्राम सभा के संवैधानिक महत्व पर सुप्रीम कोर्ट ने 18 अप्रैल 2013 के वेदांता आदेश में मुहर लगा दी है। इस ऐतिहासिक आदेश में कोर्ट ने कहा है कि ग्राम सभा एक वैधानिक संस्था है। खनिज खनन एवं भूमि हस्तांतरण में इसकी सहमति जरूरी है और वेदांता को नियमगिरी पहाड़ी पर बॉक्साइट खनन के लिए ग्राम सभाओं की सहमति एक इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर की मौजूदगी में ली जाए। पंचायत शक्तियां अनुसूची 11 में कृषि, सिंचाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल जैसे 29 स्थानीय विषय पंचायत अधिकार क्षेत्र में दिए हैं। लेकिन राज्यों ने पंचायतों को अनुच्छेद 243 के तहत शक्ति विकेंद्रीकरण नहीं किया है। पंचायतों को अनुच्छेद 243 के तहत अनटाइड ग्रांट भी नहीं दी है। ये ग्रामीण जनता के साथ धोखा और संविधान का भी खुला उल्लंघन है। शक्ति विकेंद्रीकरण में आनाकानी आप देख रहे हैं। संविधान संशोधन के बाद सरकारें आई और गईं, लेकिन पंचायतों को सत्ता विकेंद्रीकरण नहीं किया। शक्ति विकेंद्रीकरण बिना पंचायतें स्थानीय शासन, विकास एवं सामाजिक न्याय में स्थानीय सरकार की भूमिका निभाने में असमर्थ रही हैं। कुछ राज्यों ने तो संघीय व्यवस्था का उल्लंघन करके स्थानीय विकास के काम पंचायतों के बजाय वैकल्पिक संस्थाओं तथा सांसदों, विधायकों को सौंप दिए हैं। पंचायतों को राज्य सरकार का एजेंट बना दिया है। मनुवादी शासकों ने पंचायतों और ग्रामीणों को एक दूसरे के आमने सामने करके भाईचारा खत्म कर दिया है। जब पंचायतों पर भरोसा ही नहीं है तो चुनावों का तमाशा क्यों किया जाता है? पंचायतों को शक्ति विकेंद्रीकरण न करने के निम्नलिखित 3 प्रमुख कारण नजर आते हैं। 1. राज्यों का विवेकाधिकार। 2. सत्ता दलाल। 3. जागरूकता की कमी। 1. राज्यों का विवेकाधिकार अनुच्छेद 243 और 243 के तहत ग्राम सभाओं और पंचायतों को शक्ति विकेंद्रीकरण राज्यों के विवेकाधिकार पर छोड़ दिया है। ये राज्यों की मर्जी है कि वे इनको शक्तियां और जिम्मेदारियां सौंपें या ना सौंपें। विवेकाधिकार ने पंचायत सरकार का मजाक बना दिया है। खोखली पंचायतें संवैधानिक संस्था के बजाय घटिया राजनीति का अखाड़ा बन गई हैं।
यह मनुवादियों की ग्रामीण भारत की स्थानीय सत्ता पर कब्जा कायम रखने की साजिश है। अब इसमें सुधार करके पंचायतों को स्थानीय सरकार की प्रभावी संस्था बनाया जाए। 2. सत्ता दलाल। मनुवादी सत्ता दलालों ने ग्रामीणों को स्थानीय शासन में भागीदारी से वंचित कर रखा है। सत्ता दलाल पंचायतों को कठपुतली की तरह नचा रहे हैं। सामंती मानसिकता से ग्रसित मनुवादी सत्ता के सौदागरों को डर है कि अगर पंचायतों को शक्ति विकेंद्रीकरण कर दिया तो शोषित, वंचित, दबे कुचले लोगों का स्थानीय सत्ता पर कब्जा हो जाएगा। इनके सशक्तिकरण से सांसदों, विधायकों का स्थानीय स्तर पर रुतबा कम हो जाएगा। सत्ता दलालों की दबंगई और रिश्वतखोरी कम हो जाएगी। 3. जागरूकता की कमी। जागरूकता की कमी के कारण ग्रामीण लोग ग्राम सभा और पंचायत के महत्व को नहीं समझ पाए हैं। ग्रामीणों को शायद पता नहीं है कि ग्राम सभा वास्तव में प्रत्यक्ष लोकशाही की ग्राम संसद है और स्थानीय शासन की बहुत महत्वपूर्ण संस्था है। पंचायत भी ग्राम संसद के प्रति जिम्मेदार है। पंचायत ग्रामीणों के लिए स्थानीय सरकार है। कारण जो भी हो, लेकिन यह पक्का विश्वास है कि पंचायतों को शक्ति विकेंद्रीकरण करने से स्थानीय शासन व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन आ जाएगा। गांव विकास केंद्र बन जाएंगे। करोड़ों लोगों को रोजगार और सरकारी नौकरी मिलेंगी। ग्राम सभा और पंचायतें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जिम्मेदारियों को निभाने में प्रभावी हो जाएंगी। ग्रामीणों की सत्ता में साझेदारी से पारदर्शिता बढ़ेगी और भ्रष्ट नेताओं व अधिकारियों का विकास विरोधी गठजोड़ समाप्त हो जाएगा। संघीय शासन व्यवस्था मजबूत होगी। अपनी सरकार अपने द्वार होगी। गांव का काम गांव में होगा। ग्रामीणों को अच्छी शिक्षा, चिकित्सा, स्वच्छ पेयजल, बिजली, सड़क जैसी बुनियादी सुविधाएं मिलेंगी। पंचायतें स्थानीय विकास में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देशों के स्थानीय निकायों की तरह प्रभावी भूमिका निभा सकेंगी। अनुसूचित क्षेत्रों में विशेष प्रशासनिक व्यवस्था का पैसा कानून। अनुसूचित क्षेत्रों में संविधान के पंचायत संबंधी भाग 9 को अनुच्छेद 243 के तहत संसद द्वारा पंचायत प्रावधानों का अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार एक्ट 1996 नामक विशेष कानून से राज्यों के सभी अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार कर दिया गया है, जिसे आम भाषा में पैसा कानून कहते हैं। ये कानून ग्राम सभा को लोकसभा और विधानसभा से ज्यादा अधिकार देता है। इसके तहत ग्राम सभाओं को निम्नलिखित विशेष शक्तियों का प्रावधान किया गया है। 1. ग्राम सभा अनुसूचित जनजाति के लोगों के रीति रिवाजों, सांस्कृतिक पहचानों, सामुदायिक संसाधनों के संरक्षण करने तथा विवादों को पारंपरिक तरीकों से सुलझाने में सक्षम होगी। 2. ग्राम सभा पंचायत द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली सभी सामाजिक आर्थिक विकास योजनाओं व कार्यक्रमों की स्वीकृति देने की सक्षम होगी। 3. ग्राम सभा गरीबी रेखा के नीचे वाले व्यक्तियों की पहचान करने के लिए जिम्मेदार होगी। 4. भूमि अधिग्रहण करने से पहले ग्राम सभा की सहमति अनिवार्य होगी। 5. खनिज खदान लाइसेंस व लीज देने से पहले ग्राम सभा की सहमति अनिवार्य होगी। 6. ग्राम सभा को गांव संबंधी पंचायतों के खर्चे पर निगरानी का हक होगा। 7. पंचायतों के हर स्तर पर अध्यक्ष पद अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित होंगे। 8. अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासनिक ढांचा 6वीं अनुसूची के तर्ज पर गठित किया जाएगा। 9. राज्य विधानमंडल कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो अनुसूचित जनजातीय रीति रिवाजों, परंपराओं, सांस्कृतिक पहचानों के विपरीत हो। 10. राज्य अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभाओं को ऐसे सभी अधिकार सौंपेगा जिससे वे 1. नशाबंदी को लागू कर सकें, 2. भूमि हस्तांतरण रोक सकें और हस्तांतरित भूमि वापस दिला सकें, 3. स्थानीय हाट बाजार लगवा सकें, 4. साहूकारों पर नियंत्रण कर सकें, 5. स्थानीय योजनाओं तथा संसाधनों को नियंत्रण कर सकें। उपरोक्त कानून की महत्वपूर्ण बात यह है कि अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासनिक ढांचा 6वीं अनुसूची के तर्ज पर गठित किया जाएगा, जिससे इन क्षेत्रों की ग्राम सभाएं और पंचायतें ग्राम स्तर की समस्याओं के समाधान करने में सक्षम होंगी। जाति प्रमाण तथा भू हस्तांतरण फर्जीवाड़े पर लगाम लगेगी। पंचायतों और ग्राम सभाओं को अधिकार और जिम्मेदारियां सौंपी जाएं, जिससे ये स्थानीय विकास में प्रभावी भूमिका निभा सकें। अब समय की मांग है कि इस विशाल देश की 70% ग्रामीण आबादी को स्थानीय शासन और विकास में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित मुद्दों पर गंभीरता से विचार किया जाए। 1. पंचायतों को शक्ति विकेंद्रीकरण। ग्रामीण भारत में विकास और सामाजिक न्याय हेतु अनुच्छेद 243G तथा 11वीं अनुसूची के तहत
पंचायतों को शक्ति विकेंद्रीकरण राज्यों की मर्जी पर छोड़ने के बजाय इनको ऐसी सभी शक्तियां और जिम्मेदारियां सौंपी जाएं जिससे ये स्थानीय सरकार के रूप में प्रभावी भूमिका निभा सकें। सरपंच व्यक्ति विशेष के बजाय पंचायत संस्था के रूप में शक्ति विकेंद्रीकरण किया जाए। पंचायतों को गांव से जिला स्तर तक कार्यों, कर्मियों और वित्तीय स्वायत्तता दी जाए। पंचायत संबंधी 11वीं अनुसूची के 29 विषय परिशिष्ट 1 में दिए गए हैं। 2. पंचायतों को विकास बजट अनटाइड ग्रांट अनुच्छेद 243H के तहत पंचायतों को कार्य विशेष ग्रांट के बजाय अनटाइड ग्रांट और विकास बजट दिया जाए जिससे पंचायतें आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजना बनाकर क्रियान्वित कर सकें। केंद्र सरकार द्वारा अलग बजट हेड में पंचायत फंड दिया जाए। 3. पंचायत प्रशासनिक सेवा का गठन। अंग्रेजी शासनकाल की प्रशासनिक व्यवस्था ग्रामीण भारत में असफल साबित हुई है। इसलिए पंचायती राज के लिए अलग पंचायत प्रशासनिक सेवा गठन के बारे में 24 तथा 25 जुलाई 2004 में केंद्र और राज्यों के पंचायत राज मंत्रियों के कोलकाता सम्मेलन में सहमति बनी थी। लेकिन सत्ता लोलुप केंद्र और राज्य सरकारों ने इस पर आगे कार्रवाई नहीं की है। ग्रामीणों को हर काम के लिए दूर शहर में बैठे बाबुओं के चक्कर लगाने पड़ते हैं और मजबूर होकर रिश्वत देनी पड़ती है। सरकारें चाहे कुछ भी कहें, पंचायती राज संस्थाओं के कुशल प्रशासन और ग्रामीण विकास के लिए अलग प्रशासनिक सेवा का गठन किया जाना जरूरी है। 4. पंचायत प्रतिनिधियों को विधायकों व सांसदों की तरह वेतन व सुविधाएं। पंचायतों को स्थानीय सरकार का संवैधानिक दर्जा होने के बावजूद इनके नुमाइंदों यानी पंच, सरपंचों, प्रधानों, जिला प्रमुखों को विधायकों व सांसदों की तरह उचित वेतन व सुविधाएं नहीं दी हैं। ग्रामीण अपनी समस्याओं के समाधान हेतु पंच, सरपंच का सहारा लेते हैं क्योंकि ये लोग गांव में दिन रात उपलब्ध रहते हैं और अपना काम छोड़कर ग्रामीणों की सेवा करते हैं। पंचायतों को प्रभावी बनाने के लिए इन नुमाइंदों को उचित सुविधाएं दी जाए। 5. पंचायतों में कृषि यंत्र केंद्रों की स्थापना। कृषि प्रधान भारत में कृषि, किसान विकास और आधुनिकीकरण के लिए पंचायत स्तर पर कृषि यंत्र केंद्र खोलकर खेत जुताई, फसल बुवाई, कटाई आदि के लिए कृषि यंत्रों की व्यवस्था की जाए। इससे कृषि लागत घटेगी, किसान आय बढ़ेगी और आधुनिकीकरण होगा। इनका संचालन और प्रबंधन राज्य रोडवेज की तर्ज पर सरकार द्वारा या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आधार पर किया जा सकता है। इनसे कृषि क्षेत्र में ग्रामीणों के लिए सरकारी नौकरी के नए अवसर खुलेंगे। कृषि यंत्रों को शिक्षित बेरोजगारों को रियायती दामों पर भी देने की योजना बनाई जाए। इससे शिक्षित नौजवान भी कृषि से जुड़ेंगे। अंत में ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र की वास्तविक सफलता तब होगी जब गांवों के शासन और विकास में स्थानीय लोगों की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित होगी। लोकतंत्रीय सत्ता ऊपर से नीचे की तरफ काम करने के बजाय गांव से ऊपर की तरफ काम करनी चाहिए, यानी डेमोक्रेसी टॉप डाउन के बजाय बॉटम अप काम करनी चाहिए। इससे संघीय शासन व्यवस्था और लोकतंत्र की जड़ें मजबूत होंगी। ग्रामीणों और अन्नदाता किसानों की आवाज सुनी जाएगी और शोषण से मुक्ति मिलेगी। आम आदमी का सशक्तिकरण होगा। अब समय की मांग है कि पंचायतों को लोकतंत्र की प्रभावी संस्था बनाने के लिए सत्ता विकेंद्रीकरण करके इन्हें स्थानीय सरकार और ग्रामीण विकास की जिम्मेदारी सौंपी जाए। अगर पंचायतों को सत्ता विकेंद्रीकरण नहीं किया तो राज्य सरकारें प्रशासनिक बोझ से स्वतः विफल हो जाएंगी और इस देश में अराजकता फैल जाएगी, जिसके लिए केवल मनुवादी सत्ता के सौदागर ही जिम्मेदार होंगे।